नैरेटर गंभीर आवाज में। एक गोली सिर्फ एक आवाज नहीं होती। कभी कभी वह एक परिवार का अंत होती है। कभी वह एक ऐसे सच की शुरुआत होती है जिसे दफन रखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। पिछली रात चली वह गोली सिर्फ दीवारों से नहीं टकराई थी। उसने भरोसे को छलनी कर दिया था। और अब हर कोई शक के घेरे में था। अंधेरा छंट चुका था। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। अंदर अफरातफरी मची हुई थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार उसी सवाल के बारे में सोच रहा था। गोली किसने चलाई? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, निशाना कौन था? सच्चाई की सबसे खतरनाक बात यह है, वह सामने आने से पहले कई लोगों का असली चेहरा दिखा देती है। राघव जमीन पर घायल पड़ा था। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई थी। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। जैसे वह किसी ऐसे इंसान को जानता हो जिससे पूरी दुनिया डरती हो। पुलिस को घटनास्थल से एक पुराना लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अर्जुन उसे देखते ही चौंक जाता है। वही निशानों से विक्रम की पुरानी डायरी में भी दिखाई दिया था। मतलब गोली चलाने वाला व्यक्ति अतीत से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, अर्जुन को पता चलता है कि यह मामला सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं है। कई साल पहले हुई रहस्यमय घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला थी। लोग गायब हुए, सबूत मिटाए गए, और जो सच के करीब पहुंच वह अचानक चुप हो गया। किसी ने पूरे खेल को परछाइयों से नियंत्रित किया था। रात के समय अर्जुन को एक अनजान ईमेल मिलता है। उसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो शुरू होते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। स्क्रीन पर विक्रम दिखाई देता है, लेकिन वीडियो पुराना नहीं था। वह हाल ही में रिकॉर्ड किया गया लगता था। मरे हुए लोग वीडियो नहीं भेजते जब तक वे वास्तव में मरे न हों। वीडियो में विक्रम कैमरे की ओर देखता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। विक्रम, अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिर हमला किया है। और अगर मैं सही हूं तो अगला निशाना तुम हो। अर्जुन। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है, लेकिन अंतिम फ्रेम में एक चेहरा दिखाई देता है। धुंधला लेकिन पहचानने लायक। अर्जुन स्क्रीन को घूरता रह जाता है, क्योंकि वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं था। वह उसके अपने परिवार के सदस्य का था। और तभी उसके फोन पर एक नया संदेश आता है। सच्चाई जाननी है तो आज रात 12 बजे पुराने गोदाम पर आओ अकेले। नैरेटर गंभीर आवाज में। कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे राजों की कब्र होती हैं। और कुछ रातें इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि आधी रात को मिला एक संदेश उसे उस सच्चाई के दरवाजे तक ले जाएगा, जिसे छुपाने के लिए कई लोग अपनी जान तक दे चुके थे। रात के ठीक 11:55 बजे पुराना गोदाम शहर के बाहरी इलाके में खामोश खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंधेरे में छिपी अनगिनत परछाइयां। अर्जुन अकेला वहां पहुंचता है। उसके फोन की स्क्रीन पर वही संदेश चमक रहा था, अकेले आना। जब इंसान सच के पीछे भागता है तो कई बार उसे यह एहसास नहीं होता कि सच भी उसका पीछा कर रहा होता है। अर्जुन धीरे धीरे गोदाम के अंदर जाता है। अचानक दूर एक बल्ब जल उठता है। उसकी पीली रोशनी में एक कुर्सी दिखाई देती है। कुर्सी पर एक फाइल रखी हुई थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्जुन। फाइल खोलता है। उसके अंदर दर्जनों तस्वीरें थी। हर तस्वीर किसी न किसी व्यक्ति की निगरानी करते हुए ली गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन तस्वीरों में
अर्जुन भी था। तस्वीरें पिछले कई वर्षों की थी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, किसी ने वर्षों तक अर्जुन पर नजर रखी थी। उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड की गई थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। अर्जुन, धीरे, कौन कर रहा था ये शब्द भी पीछे से कदमों की आवाज आती है। अर्जुन मुड़ता है। एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रहस्यमयी आदमी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन, तुम कौन हो? आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहता है। फिर कहता है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान कई बार बचाई है। अर्जुन हैरान रह जाता है। आदमी उसे एक पुराना पेन ड्राइव देता है। रहस्यमयी आदमी, इसमें सब कुछ है। नामजबूत और वो सच जिसे छुपाने के लिए लोगों ने खून बहाया। अर्जुन पेन ड्राइव पकड़ लेता है। लेकिन तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। सच्चाई का पीछा करने वालों की सबसे बड़ी गलती यही होती है। वे मान लेते हैं कि उनके पास समय है। कुछ ही सेकंड में कई हथियारबंद लोग गोदाम के अंदर घुस आते हैं। रहस्यमयी आदमी अर्जुन को पीछे हटने का इशारा करता है। रहस्यमयी आदमी, भागो। गोदाम में अफरातफरी मच जाती है। अंधेरे में चीखें गूंजने लगती हैं। अर्जुन भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है और तभी वह पहली बार उस आदमी का चेहरा देखता है। अर्जुन की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह चेहरा विक्रम का था। वही विक्रम जिसे सब सालों पहले मृत मान चुके थे। एंडिंग क्लिफ हैंगर। अर्जुन भागकर बाहर निकल आता है। उसके हाथ में पेन ड्राइव थी। उसके सामने अब सिर्फ एक सवाल था, अगर विक्रम जिंदा है तो इतने सालों तक वह छुपा क्यों रहा? और उससे भी बड़ा सवाल, वह किससे डर रहा था? उसी समय पेन ड्राइव अपने आप कंप्यूटर में खुलती है। स्क्रीन पर एक फोल्डर दिखाई देता है। उसका नाम था फाइनल ट्रूथ। अर्जुन जैसे ही उस पर क्लिक करता है, उसकी आंखों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि पहली फाइल का नाम था। झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसे बचाने के लिए हमेशा नए झूठ बोलने पड़ते हैं। राघव वीडियो में स्वीकार करता है कि वर्षों पहले उसने कई सबूत छुपाए थे, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। असल मास्टरमाइंड कोई और था, कोई ऐसा जिसका नाम किसी ने कभी नहीं लिया। बिगेस्ट राघव अंतिम शब्द बोलता है, जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहना। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी अर्जुन के फोन पर एक नया संदेश आता है। संदेश में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर। लेकिन इस बार तस्वीर में एक ऐसा चेहरा था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। और तस्वीर के नीचे लिखा था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। कार के अंदर बैठा व्यक्ति उसे देख रहा था। धीरे धीरे कार की खिड़की नीचे होती है और जैसे ही चेहरा दिखाई देता है, अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। उसी आंखें, उसी शक्ल, उसी मुस्कान, मानो उसका दूसरा रूप। कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है और अर्जुन के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर मैं हूं तो वो कौन है? हर रहस्य का अंत नहीं होता। कुछ रहस्य नई शुरुआत बन जाते हैं और कभी भी बस एक खतरनाक सच अभी सामने आना बाकी होता है। यह है कि उसे बचाने के लिए हमेशा नए झूठ बोलने पड़ते हैं। सीन 6। राघव वीडियो में स्वीकार करता है कि वर्षों पहले उसने कई सबूत छुपाए थे, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। असल मास्टरमाइंड कोई और था, कोई ऐसा
जिसका नाम किसी ने कभी नहीं लिया। बिगेस्ट ट्विस्ट, राघव अंतिम शब्द बोलता है, तारांकन तारांकन, जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो, उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहना। तारांकन तारांकन। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी अर्जुन के फोन पर एक नया संदेश आता है। संदेश में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर, लेकिन इस बार तस्वीर में एक ऐसा चेहरा था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। और तस्वीर के नीचे लिखा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फाइनल क्लिफ हैंगर। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। कार के अंदर बैठा व्यक्ति उसे देख रहा था। धीरे धीरे कार की खिड़की नीचे होती है और जैसे ही चेहरा दिखाई देता है, अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। उसी आंखें, उसी शक्ल, उसी मुस्कान, मानो उसका दूसरा रूप। कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है और अर्जुन के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर मैं हूं, तो वो कौन है? एंडिंग वॉइस ओवर। हर रहस्य का अंत नहीं होता। कुछ रहस्य नई शुरुआत बन जाते हैं और कभी कभी सबसे खतरनाक